बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, आज बात करते हैं फ्रॉड के ऊपर, और हम हर टाइम फ्रॉड के ऊपर ही बात करते हैं, लेकिन अभी जो बात हम करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी का फ्रॉड है। आपने अगर कोई प्लाट खरीदना है, दुकान खरीदना है, कोई जायदाद खरीदना है या ज़मीन का टुकड़ा खरीदना है, प्लाट खरीदना है, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। आपको मैं ज़बरदस्त चीज़ें बताने वाला हूँ ताकि कल आपको नुकसान ना उठाना पड़े, आपको ज़हनी अजियत का सामना ना करना पड़ा हो और नसोरेबाजों के हाथों आप कल जलील ना हो। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा समझने के लिए। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त वीडियोस मिलती रहे। अच्छा, आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, बुनियादी वजूहात होती हैं। अगर उसमें आप एक भी गलती कर सकते हैं तो आपको या आपके बच्चों को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोई किसी के ऊपर दावेदारी करता है कि ये प्रॉपर्टी तो हमारे नाम है, आपने कब्जा किया हुआ है, इस तरह के केस आप लोग देखते हैं, तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और इंतकाल दो तरह के होते हैं, रजिस्ट्री भी होती है और इंतकाल भी होता है। तो रजिस्ट्री इंतकाल और जो पटवारी का इंतकाल होता है, जो रजिस्टर पे होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है वो भी हम आपको समझाएंगे। और उसमें आपने कहाँ पे एहतियात करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो भी हम आपको बताते हैं। कुछ का तो आपको तहसीलदार या जो रजिस्ट्रार होता है वो खुद ही उसी टाइम बताते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होते हैं जो तहसीलदार और रजिस्ट्रार को नहीं पता होती हैं उधर से कि क्या होने वाला है आपके बारे में या आपके साथ, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, होता यूँ है कि अक्सर हम जब रोड के बारे में सोचते हैं कि इधर ज़मीन लेनी चाहिए, अक्सर जो होते हैं लोग उधर ज़मीन खरीदने की वो कोशिश करते हैं रोड के किनारे, और जो बनिस्बत दूसरे को महंगी भी होती हैं। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि महाज है या ये हैं या वो हैं, तो उसकी वजह से आपको कैसे तकलीफ़ात का सामना करना पड़ता है, लोग आपके साथ कैसे फ्रॉड करते हैं, कैसे धोखा करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। और रजिस्ट्री इंतकाल में और दूसरे इंतकाल में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। रजिस्ट्री इंतकाल और उस इंतकाल में यह फ़र्क होता है जो पटवारी करता है कि वो पटवारी के ताबचे पे सब कुछ लिख लेता है, जो उनके साथ बुक होता है, फील्ड बुक वगैरह पे होता है, और जो रोजनामचा होता है उसमें वो लिख लेता है कि फलाने ने फलाने से ज़मीन खरीद ली, और उसके ऊपर गवाह होते हैं, वो उधर सीधा अंगूठा लगा जाते हैं और वो इंतकाल तुम्हारे नाम पे हो जाता है। पटवारी के बाद फिर का ननगोज हो जाता है, जिसको गिरदौर भी बोलते हैं, और तहसीलदार उसके ऊपर साइन करते हैं, तहसीलदार का फाइनल साइन होता है, उसके बाद ज़मीन आपके नाम पे हो जाती है। हर इलाका का डिफरेंट टैक्स होता है, टैक्स आपने पे करना होता है। पटवारी और जो तहसीलदार वगैरह का कुछ फीस होता है, जेब खर्च होता है, वो भी आपने लाजिम देना होते हैं, वो लेते हैं, वो पाकिस्तान की हर जगह में लेते हैं, डीसी को भी पता है, एसी को भी पता है, पूरे इंतज़ामिया को पता है कि लेते हैं, और ये सब बंदर बांट होती हैं, वो आपसे लिया जाता है। लेकिन आप कोशिश करें कि कम से कम दिया करें। अगर आप उसके साथ बात करें जैसे कि हमारे जैसा आदमी हो तो वो उनको लाइन पे लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप जैसा जो आम आदमी होता है, सब नहीं होता है, इधर हमसे भी बढ़ चढ़कर सुनने वाले हैं, वकील हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैं आम आदमी की बात करता हूँ जो अनपढ़ होते हैं, उनसे फिर वो दुगनी तुगनी यानी वो जो जेब खर्च होते हैं वो ले लेते हैं। तो आपने जेब खर्च अगर देना भी है तो मुनासिब दिया करें, उनकी मर्जी का ना दिया करें, अगर ना दे तो और भी बेहतर है। उसका कुछ हक नहीं बनता, वो तनख्वाह लेते हैं, लेकिन तनख्वाह पे पाकिस्तान में कोई गुजारा नहीं करता, इसलिए ये लोग भी नहीं करता है। तो आप लोगों ने देखना यह होता है कि अगर आप रजिस्ट्री इंतकाल करवाते हैं तो उसके लिए आपने जो ज़मीन का मालिक होता है उससे फ़र्द बनवाने होते हैं। तो आपको तो फ़र्क चला जाता है कि आपने 10 मरले या कनाल की या 5 मरले की ज़मीन खरीदी हुई है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपके साथ क्या हाथ होने वाला है, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये कहीं दूर दराज या मुज़ाफ़ात में उसके नाम पे ज़मीन होती है, इधर उसने रोड के किनारे मखास पड़ा जो होता है उसके ऊपर कब्जा किया होता है, या उधर उसकी कुछ मरले या कनाल ज़मीन होती है, लेकिन वहाँ पे कोई नला होता है, कोई नहर होती है या कोई सरकारी ज़मीन होती है, फिर वो उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उसको वो लोग महाज का नाम दे देते हैं। फिर उसके कब्जे के ऊपर आपको 5 मरले के या 10 मरले के प्लाट वो नाप करके तोल करके दिए जाते हैं, आप बाहुशी उसको कबूल कर लेते हैं, आपको रजिस्ट्री भी कर दी जाती है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि मुझे रजिस्ट्री जो ज़मीन दी गई है ये है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बनू में आपको बोलता हूँ कि ये टोची के किनारे होता है या कुरम के किनारे होता है, लेकिन कहीं रोड के साइड पे आपको ज़मीन दी जाती है, आपको कब्जा दिया जाता है। तो ये
शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और इस तरह भी ऐसे केसेस हमने नोट किए हुए हैं, बनू में भी नोट हो चुके हैं। और कराची में इस तरह के जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उधर तो स्टाम्प माफिया भी हैं कि हुकूमती इलाके पे वो घर बना लेते हैं, फिर जिसका जहाँ पे कब्जा होता है वो स्टैम्प पे बेचते हैं, लेकिन वो पहले से वो बता चुके होते हैं कि कब्जा का होता है। उनका एक अलग इशू है, वो हुकूमत का काम है और उनका काम है, उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। लेकिन ये जो फ्रॉड आपके साथ होता है, ये होता है कि आपको रोड के किनारे जो ज़मीन दी जाती है उसमें बमुश्किल कभी मरला आपके नाम पे होता है या नहीं होता है। तो आपने पहले तो ये देखना है कि आपका इंतकाल जो है वो एक ही नंबर में बन रहा है या मुख्तलिफ नंबरों में बन रहा है। क्योंकि कभी कभी जो हमारा होता है, जिसको हम खानगी तकसीम बोलते हैं ना, कि बाप दादा से तकसीम होता है, तो फिर आपको मुख्तलिफ इलाकों में नंबर दिए जाते हैं, लेकिन एक जगह पे आपको जो ज़मीन होती है उसकी भारी कीमत वसूल करके आपको दी जाती है। तो ये कल आपके पोतों पड़पोतों बच्चों के साथ मुश्किल हो सकता है और उनको कोई बता सकता है कि ये ज़मीन तो हमारे नाम पे है, तुम्हारा तो वही कहीं नाले के किनारे, दरिया के किनारे ज़मीन है, ये देखो पेपर हमारे पास पड़े हुए हैं, आपके पास भी होंगे। अगर आप जाएंगे तो आपको मौके पे जो पटवारी होगा वो भी बताएगा कि हाँ वो तो नहर नाले वाला जो ज़मीन है वो आपके नाम पे है, दरिया के किनारे वाला है, तो रोड के किनारे पे तो आपके नाम पे कोई ज़मीन है ही नहीं। तो ये हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। तो इलाके में एक्सपर्ट लोग भी होते हैं, जैसे कि आप अगर मुझे दिखाए, पंजाब में भी दिखाए और मुझे बताया कि ये ज़मीन है, तो मैं उधर सरकारी स्कूल वगैरह या कुछ रोड उनके साथ में नक्शा देख के और उसका जो नंबर देख के फिर मैं मैच कर सकता हूँ कि ये है कि नहीं है। लेकिन आम आदमी को ये मालूमात नहीं होती। तो अगर आपको नहीं है तो आप पटवारी से पूछा करें कि ये ज़मीन जो है, जो आपने नंबर दिया हुआ है, इसका मुझे नक्शे पे दिखाए। तो अगर आपको ज़्यादा इल्म नहीं है तो रोड जो होता है वो सीधा एक लकीर होता है, वो हर नक्शे में मौजूद होता है और बआसानी हर कोई समझ सकता है। तो आप उसको बताइए कि अच्छा मुझे नंबर दिखाइए, जो नंबर आप मुझे इंतकाल करवा रहे हैं या रजिस्टर करवा रहे हैं, तो अगर वो रोड के किनारे हैं और वही नंबर है जो आपको दिया जाता है, उसके ऊपर नंबर होते हैं जो मुख्तलिफ हो सकते हैं, खसरा नंबर होते हैं और इस तरह आपके वो जो होते हैं ना, तो आपने वो देखने होता है कि तोनी नंबर वगैरह, तो आपको पता चल जाता है। अगर आपको रोड के किनारे पे जो नंबर है उस पर इंतकाल किया जाता है तो ठीक है, लेकिन कभी अगर नक्शे में आपको दिखाएगा और वो दरिया के किनारे इधर उधर हो तो आपने वो नहीं खरीदनी है, क्योंकि इससे आपके मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, आपसे फ्रॉड हो सकता है। कोई आपको कल बोल सकता है कि ये घर आपने कब्जा किया हुआ है और आपको पुलिस के जरिए आपके खरीदे गए घर से उठाया जा सकता है, फिर आपको पूरी उम्र अदालतों में गुजरनी पड़ेगी, जैसे कि बहुत से लोग जो है वो गुजार रहे हैं। तो आपने एक इस चीज़ का वो देखना है। बाकी रजिस्ट्रार के इंतकाल में और जो का तहसीलदार का इंतकाल होता है उसमें ये फ़र्क होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक ज़मीन खरीद लेते हैं, तहसीलदार आपके नाम पे इंतकाल कर लेता है, तो जब भी कोई आपका किताब देखेगा जो आपका कितौनी नंबर है, आपका खसरा नंबर है, तो आपका नाम उधर रजिस्टर में होगा। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो आपने स्टाम्प की मद में वो एक टैक्स भरना होता है और आपके नाम पे एक रजिस्ट्री तैयार की जाती है, आपको हाथ में तमा दी जाती है, तो उस पे ऊपर रजिस्ट्री नंबर होता है, वो आपने संभाल के रखना है और उधर से कंप्यूटराइज में रिकॉर्ड अगर मुमकिन हो तो निकालना है, लेकिन वो बहुत लेट होता है तो उसका आपने फॉलो अप करना है। 2 साल बाद हो, 2.5 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, तो कंप्यूटर का रिकॉर्ड भी निकालना है ताकि आपको पूरा रिकॉर्ड मिल सके। और फिर वो जो आपने रजिस्ट्री की हुई है उसके फोटोकॉपियां बनाकर अपने पटवारी के पास आना होता है। तो इस टाइम में पटवारी फिर आपसे पैसे मांगेगा। पंजाब में 5,000 मांगते हैं, पेशावर बनू और इधर कुछ 2-3-5,000 पे इधर भी हो जाता है। अगर ज्यादा रकबा हो तो थोड़ा वो पाँव लंबा करके वो बोलते हैं कि चादर बिछाओ हमारे ऊपर, यानी ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं। तो आपने ये काम करना है कि उधर से आके आप इधर पटवारी के पास आ जाए और उनको बताए कि ये जो मेरा रजिस्ट्री है ये इधर इसका इंदराज कर दे। फिर जो उनके साथ बुकलेट होता है, जो किताब होता है, वो उसके ऊपर लिख लेता है कि इस नंबर में फलाने नंबर रजिस्ट्री पे फलाने आदमी ने ज़मीन खरीदी हुई है। तो उसका यह फ़ायदा होता है कि अगर वो ज़मीन बिक जाती है तो उसमें जितने कनाल आपने खरीदे हुए हैं वो उधर लिखा जाता है। तो कल अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ खुद ऐसा हुआ है कि कुछ उसमें गड़बड़ थी, रिकॉर्ड में कुछ एरर्स थे यानी गलतियाँ थी, तो ज़मीन ज़्यादा बेची गई थी, क्योंकि पटवारी तो आपको फ़र्क दे देता है रजिस्ट्री के लिए और रजिस्ट्रार रजिस्ट्री उस फ़र्क के बिना पर कर लेता है, लेकिन ज़मीन उधर कम पड़ जाती है। तो इधर कानून के मुताबिक आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर आपके पास रजिस्ट्री मौजूद है और दोबारा ज़मीन बेच दी गई
लेकिन आपको फिर अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप पटवारी को बोलते हैं कि इसको रजिस्टर करवा दो और तहसीलदार के भी उसके ऊपर दस्तखत आ जाए तो फिर आपका जो है वो पक्का हो जाता है, वो किसी को फर्क नहीं दे सकते। जो भी रजिस्टर के किताबचा खोलेगा उसको सामने आएगा कि आपका नाम लिखा हुआ है तो नहीं देगा। लेकिन अगर आप रजिस्ट्री तो करते हैं तो वो रजिस्ट्रार के साथ जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ज़मीन आपके नाम पे होती है, लेकिन जो पुराना वो ज़मीन का मालिक होता है इस रजिस्टर में उसके नाम पे होती है। और कोई भी पटवारी अगर नहीं आता हो या पुराना और वो भूल गया हो तो किसी को यानी मालिक को, जो पुराना मालिक होता है उसको फर्क दे देते हैं और दोबारा वो ज़मीन रजिस्ट्री पे बिक दी जाती है। तो अगर वो दोबारा बेचते हैं तो आप लोगों ने देखा कि सैफ रहमान के पास या किसी के पास आपके पैसा अगर फंसे हुए हैं तो आप उनसे पैसे नहीं निकाल सकते, तो आप रजिस्ट्री के ज़मीन के पैसे कैसे निकालेंगे? तो एक आप लोगों ने ये एहतियात करनी है कि अगर रजिस्ट्री कर ली है तो फिर पटवारी के साथ लाजिम इंदराज कर लिया करें। आपने खतरा नंबर देखना है कि तोनी नंबर देखना है, अगर उधर का है तो आपने उधर से वो करना है। हाँ, और एक और बात आप याद रखिएगा कि पटवारी बहुत कभी कभी कमीनगी का मुजाहरा करते हैं, यानी वो आपके पैसों के बारे में नहीं सोचते। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 मरले का प्लाट खरीद लिया है तो आपके नाम पे 7 मरले का इंतकाल किया जाता है, और जब आप बाद में देखते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि आपको जो पेपर दिया जाता है उस पर कुछ और लिखा होता है और वो जो मेन पेपर होते हैं जो नकल इंतकाल उसको बोलते हैं उसके ऊपर कुछ और होता है। तो उसका कुछ फीस होता है, 1800 रुपये लग जाता है। तो आप चले जाया करें और जो आपका इंतकाल होता है उसका नकल इंतकाल अटेस्टेड वाला लेकर आया करें। उसका 500 रुपये गवर्नमेंट का फीस है और कुछ इस तरह। अगर आप वो लेकर आएंगे तो फिर आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होगा और उसमें फिर आपके तोनी नंबर, खसरा नंबर सब कुछ चेक कर लें। इंतकाल भी वही होना चाहिए जो आपको बताया गया है। तो आपका जो कब्जा है अगर वो बरकरार है और आपने सही जगह पे कब्जा किया हुआ है तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अल्लाह की तरफ से आपको एक तोहफा होगा, यानी आपने खरीद लिया। लेकिन अगर आपने अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया, पूछ गुछ नहीं की, तो फिर कल आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो यह कुछ मालूमात थी मैंने आपको दे दी। हाँ, आपने कभी किसी के लिए वो फर्ज वगैरह निकलवाने का नहीं है। अगर आप किसी को देंगे तो उसके ऊपर वो पैसे निकाल के फिर भी आपको फंसा सकते हैं। जैसे कि नौसरेबाजों की कोई कमी नहीं है, फ्रॉडियों की कोई कमी नहीं है। तो आपने बहुत एहतियात करना है, सोच समझ कर चलना है, किसी अच्छे से प्रॉपर्टी डीलर से डील करवाना है। हाँ, और एक बात और है कि आपको आजकल जैसा कि कुछ लोग हैं कि खाली ज़मीन के टुकड़े पे बोलते हैं कि आपको किराया दिया जाएगा, या कोई मॉल है उसमें आपको वो अलॉटमेंट की जाती हैं। तो जब तक आपको कब्जा नहीं मिलता आप किसी को पैसे ना दें। आप थोड़ा लेट खरीदिएगा, जब अपार्टमेंट मुकम्मल हो जाए 2, 2.5, 3 लाख रुपए आपसे ज़्यादा ले लेंगे वो लोग, कमा लेंगे जिन्होंने फाइलें खरीदी हुई है, लेकिन आपको मुश्किलात का सामना नहीं होगा। आपसे तहसीलदार जो पूछता है ना कि आपने कब्जा लिया है, तो कब्जा बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि आपके नाम पे ज़मीन आ जाती है, लेकिन अगर कब्जा नहीं हो तो आपको लोग गुमेरी देते हैं। तो पाकिस्तान में आपने बहुत ख्याल करना है, बहुत सोच समझ के कदम उठाना है ताकि आपको अदालतों के चक्कर ना काटने पड़े। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम आपको कुछ आगाही के मुहिम में आपको बताएंगे कि आपको तकलीफ ना हो। तो मैं एक बार फिर आपको बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये हमारे लिए यानी मीनिंगफुल थी, इसमें कुछ हमारे लिए इंफॉर्मेशन थे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।